सेम वही एक्ट की प्रणाली है। किसान अपने ही खेत में मजबूर बन के रह जाएगा, मजदूर बन के रह जाएगा। और यही बार गृह मंत्री घर घर जाकर जब पर्चे बांटता है हर एक चौराहे पर जाकर, तब आपको वो चौराहा नज़र नहीं आता। अडानी जी और अंबानी जी ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तैयार नहीं करी कि मशीन में पैसे घुसेड़े दूसरी तरफ से अनाज निकले। इसको देश का जो अन्नदाता है वही उगाएगा। में डालो फिर बाकी बात आके की करो, ठीक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है मेरी, अपने शांतिपूर्वक अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही परिचय दें और समझदारी का परिचय दें। किसानों के फेवर में आए, उद्योगपतियों के चक्कर में ना चटोरे हैं, पत्थर चटोरे। आज आप इनकी गोद में बैठोगे, कल आपके पास जनता नहीं होगी, पब्लिक नहीं होगी, आपको मारेंगे। स्वागत करते हैं SB न्यूज़ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਦੜਾ ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है हमारे चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप किसान बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बात मुझे बताइए, 1950 से 1960 तक यही सेम एक्ट जो है अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू किया गया, ठीक है। वहाँ आज लागू किए हुए 70 साल हो गए। वहाँ के किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। फिर सेम प्रणाली 2006 के अंदर बिहार के अंदर लागू की गई। वहाँ का किसान आज भी पंजाब और दिल्ली में आकर अपनी फसल को बेचता है। तो ऐसी चीज़ जो विदेश में बैन कर दी जाती है, चाहे वो EVM हो चाहे CNG हो, उसे भारत देश में लागू कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? फिर दूसरी बात, आपने एक एक्ट सुना होगा, गिरमिटिया एक्ट। आज से कई साल पहले एक गिरमिटिया एक्ट लाया गया था, जिसके तहत मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था। ये सही सेम वही एक्ट की प्रणाली है। किसान अपने ही खेत में मजबूर बन के रह जाएगा, मजदूर बन के रह जाएगा। और यही देश की सरकार चाहती है। आप एक बात देखिए, आप अगर गंगा जी से पानी लेते हैं, आपसे कोई कभी पैसे लेता है? नहीं लेता ना। तो आप ये सोचिए, जब फ्री में मिलने वाला पानी मल्टीनेशनल कंपनी की नज़र में आया, वो उसको 10 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर किनले और बिस्लरी के ज़रिए बेचने लगे। अब सोचिए, जब उनके हाथ में किसान की मंडियाँ आएंगी, तो जो आलू आपको और मुझे 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिलता है ना, वही आलू 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो हो जाएगा और आपको और मुझे मजबूरी में ख़रीदना पड़ेगा। जैसे कि मोदी सरकार मान नहीं रही है कि कहते वो धरने लाए हुए ने इतने अपने बैठे ने अपना की ना ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ मोदी सरकार कह रही है भी चौराहे पर जाके मैं बात नहीं करनी, ठीक है। ਹੁਣ चौराहे दिखते उसको मोदी सरकार को, उन्होंने पता नहीं जब वोटर लेने जाते हैं जब चौराहे नहीं दिखते। आपका तड़ी पार गृह मंत्री घर घर जाकर जब पर्चे बांटता है हर एक चौराहे पर जाकर, तब आपको वो चौराहा नज़र नहीं आता है। दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर पर्चे बांटे हैं, एक एक घर घर जाकर पर्चे। अब आप ये सोचिए, जब देश का गृह मंत्री घर घर जाकर पर्चे बांट सकता है, तो क्या यहाँ नहीं आ सकता? देश के प्रधानमंत्री जी अपने उन पढ़े लिखे मीडिया के दलाल पत्रकारों को, पत्तल चाट पत्रकारों को रामलीला मैदान में बिठाइए। एक और देश का किसान बैठेगा, एक और देश के प्रधानमंत्री बैठेंगे। एक बार सामने फेस टू फेस बात तो करके देखिए, हमें भी तो पता चले आपको इस बिल में क्या दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा। तो आप एक बार बात करिए, जनसंवाद करिए, रामलीला मैदान में करिए, सिंधु बॉर्डर पर करिए, टीकरी बॉर्डर पर करिए, गाजीपुर बॉर्डर पर करिए, जो आपको नियर लगे। और अपने वो सारे लिखे लोग, चाहे वो आपका वो कानिया हो, 2.25 आँख वाला बाबा रामदेव हो, चाहे फिर वो आपके गिरिराज सिंह हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो जिसके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप का मुकदमा चल रहा था, तमाम लोगों को लेकर आइए जो आपकी नज़र में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको लेकर आइए। और सबसे पहले तो रमेश बिदूड़ी जैसे लोगों को लेकर आइए जो देश के किसान के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना जानता। उसने ऐसे शब्द बोले कि मैं मुँह से बोल भी नहीं सकता। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के किसानों के लिए करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप देश के किसान का जो अपमान कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर किसान ने अनाज पैदा करना बंद कर दिया तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के, बिना किसी प्राकृतिक आपदा के पूरा का पूरा देश जो है वो भूखा मर जाएगा और भूख से मर जाएगा। जैसे भी इन्होंने बिल 3 पास करे ने मैडम, ਜਿਹੜੇ बिल इन्होंने बनाए ने 3 बिल बनाए ने, जो उन्हें लंच करे होगा बैठे होंगे, उन्होंने समझ नहीं आई कि भी ये पास करन लगे भी अन्नदाता का जोड़ा उगाया हुआ भी अज खाण लगे हाँ। इनू मड़ी ये देखिए, पहली बात तो ये अडानी जी और अंबानी जी ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तैयार नहीं करी कि मशीन में पैसे घुसेड़े दूसरी तरफ से अनाज निकले। इसको देश का जो अन्नदाता है वही उगाएगा। दूसरी बात ये कि ये लोग जो चीज़ किसानों को नहीं चाहिए ज़बरदस्ती क्यों चेप रहे हैं कि ले लो जी ले लो। ये पहला देश का ऐसा आंदोलन है कि सरकार कुछ दे रही है और जो प्रजा है ये मना कर रही है कि हमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। सीधी सी बात है, इसमें 15 हेडलाइन है भाई, 15 में तो 9 ने ये गलत मान रहे, 12 ने हम मान रहे। बच्चे कितने? 3। क्या बचा उसमें? 3 में कुछ भी ना, फाड़ो उसको डस्टबिन में डालो, फिर बाकी बात आके की करो, ठीक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है मेरी, अपने शांतिपूर्वक अपने दिमाग का
इस्तेमाल करके सही परिचय दें और समझदारी का परिचय दें, किसानों के फेवर में आएँ, उद्योगपतियों के चक्कर में ना आए। भैया ये तो चटोरे हैं, पत्थर चटोरे। आज आप इनकी गोद में बैठोगे, कल आपके पास जनता नहीं होगी, पब्लिक नहीं होगी, आपको मारेंगे धक्के ये, ठीक है, फिर और किसी को बिठाएंगे ये। तो इसलिए आप इनके चक्कर में ना, ये देश की जनता है, जिसको चुनती है वो बनता है। देश की जनता है, जनता ही प्रधानमंत्री बनाती है, जनता ही राष्ट्रपति बनाती है। भैया ये उद्योगपति ना बनाते, ये तो पत्तल चटोरे हो हैं। तो मैं आज समझा रही हूँ आपको, रिक्वेस्ट है मेरे जैसे युवाओं की, सभी की, कि आप इतनी परेशानी में मत डालो। इतने किसान हमारे शहीद हो गए हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है आपसे, आपके इस बिल से, क्योंकि हमारी लड़ाई इस बिल से है। ये जो 3 आपने कानून लागू करे हैं इनसे है, आप ये मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ आ रहे हैं, उसके बारे क्या करना चाहते हैं? ऐसे चुनाव तो हमारे यहाँ प्रधान लड़ ले, कौन से चुनाव है, एमसीडी के चुनाव है, कौन मना कर रहा हो इन तक? तुम नाली साफ मत करियो, खूब करो, कोई दिक्कत ना है। ऐसे चुनाव ना हमारे यहाँ चुनाव ना माने करे, कोई दिक्कत ना। यूँ आंदोलन है, यूँ खत्म होने वाला ना है कहीं पे भी, क्योंकि सच को है, सच्चाई के साथ चल रहे हो, कोई ऐसी बात हमेशा ही सच की जित होती है। हाँ बिल्कुल, सच जीता है भाई, हक के लिए लड़ रहे हैं, झूठ के लिए ना लड़ रहे, झूठ के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए आप देख रहे हो इनके कहाँ किसान, कहीं आपको दिख रहे हैं, मुझे तो दिखे नहीं। बोल रहे हैं वहाँ किसान है, बिल के समर्थन में बैठे हैं, मुझे तो दिखे नहीं, मैं भी घूमी हूँ बहुत ज़्यादा। जब आप बात करोगे इनसे 500 रुपये में बोतल की, और आप दोगे इन्हें आधा और पैसे दोगे 200, तो कहाँ रुकेंगे? वे तो पैसे वाले सिस्टम है, वे ना रुके, 2-4 घंटे रुके चले गए। हम रुके हुए हैं क्योंकि हम हक के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ